हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग सोचेंगे कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम है शाहनवाज एंड नीट 2023 मेरा थर्ड ड्रॉप था एंड दिस ईयर आई एक्सपेक्टिंग अराउंड 650 टू 660 आउट ऑफ 720। बायोलॉजी में मेरा स्कोर आ रहा है 340 आउट ऑफ 360। आप लोगों में से बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि भैया आप प्लीज़ आपका स्ट्रेटजी और जर्नी बता दीजिए, कैसे आप 650 तक पहुँचे एंड कैसे हम 360 आउट ऑफ 360 बायोलॉजी में लाए। ठीक है, इसका जो ऑनेस्ट रोड मैप है 0 से 360 तक का आज मैं डिटेल में रिप्रेजेंट करूंगा। ये वीडियो सब बच्चों के लिए बेनिफिशियल रहेगा, चाहे आप फ्रेशर हो या फिर ड्रॉपर, क्योंकि इसमें मैं एक सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप ऑनेस्टली ये सारे स्टेप फॉलो किए तो 360 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो क्या है वो स्टेप्स? तो स्टेप 1 है हाउ टू यूज़ NCERT, यानी नोट्स के बारे में हमें पहला जो स्टेप है वो नोट्स के लिए हमें देखना होगा। ठीक है, तो हम सबको ये पता है कि नीट का जो पेपर रहता है, ठीक है, वो 99% NCERT से पूछा जाता है। लेकिन ऐसे बहुत स्टूडेंट्स हैं जो NCERT को बार बार पढ़ता है फिर भी नीट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाता है। इसके पीछे का जो रीज़न है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मेरा 2 बार जो ड्रॉप था इसी वजह से मेरा भी बेकार गया था, लेकिन इस साल मैंने एक्स्ट्रा किया जिससे मेरा सिलेक्शन हो गया। तो इसका जो आंसर है वो है शॉर्ट नोट्स। तो हमारा दूसरा स्टेप रहेगा शॉर्ट नोट्स, हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स एंड इसका जो बेनिफिट क्या है, कैसे आपको हेल्प करेगा आपके सिलेक्शन तक। ठीक है, तो ये मैं आपको बताऊंगा। अब बहुत स्टूडेंट्स को शॉर्ट नोट्स प्रिसाइसली बनाना नहीं आता है। ठीक है, मैं ये भी शो करूंगा कि NCERT से शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है। तो चलो एक एक स्टेप को हम देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला जो स्टेप है वो है हाउ टू यूज़ NCERT। तो NCERT को हम पहले नोट्स की तरह कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको करना है क्लास में आपके जो टीचर्स लोग जो रहेंगे वो जो लेक्चर कराएंगे। ठीक है, अब अगर आप ऑनलाइन से कर रहे हैं तो पहले तो आप लेक्चर को अटेंड करो अच्छे से। अगर आप ऑफलाइन में है तो क्लास ज्वाइन करो। उसके बाद आपको क्या करना है, NCERT को आकर पढ़ना है एंड जो पॉइंट सर ने बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लो या फिर मार्क कर लो, उसको आप उस सारे पॉइंट को आपको क्या करना है, मार्क कर लेना है। ठीक है, फिर आपको एक चीज़ जो एक्स्ट्रा करना है वो करना है कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट सर ने बताया था एंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको लगता है कि ये आ सकता है नीट में, उन सारे पॉइंट को आपको शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड कर देना है। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, शॉर्ट नोट्स आपको 100% NCERT से ही बनाना है। ठीक है, आपको NCERT का एज इट इज़ जो लाइन है, जैसे कि इसमें जो एज इट इज़ हाईलाइटेड लाइन है, आपको शॉर्ट नोट्स में वो इंक्लूड कर देना है। ठीक है, एज इट इज़ लाइन, आपको कोई भी चेंज नहीं करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने पिछले साल ऐसे ही किया था तो मेरा बहुत हेल्पफुल रहा। तो मैं आपको शो करता हूँ कि कैसे शॉर्ट नोट्स मैंने बनाया था। ठीक है, इस चैप्टर के लिए तो मेरा जो शॉर्ट नोट्स था वो ऐसा था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक एक लाइन जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं फाइलम पॉरीफेरा में जो इम्पोर्टेंट लाइन था NCERT में ये लाइन आपको डिट्टो मिल जाएगा। ठीक है, ये जो लाइन है आपको डिट्टो NCERT में मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, बस NCERT से जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो मैंने यहाँ पे बस इंक्लूड कर दिया गया था। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बनाना है। तो जहाँ पे हम थे पहले नोट्स को देख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो सारा क्वेश्चन आएगा किससे आएगा, NCERT से आएगा। तो आपको NCERT को हाईलाइट अच्छे से कर लेना है ताकि आप नीट एग्ज़ाम से पहले इसे बार बार कर पाओ। ठीक है, क्योंकि नीट से पहले जब एक मंथ रहता है तो हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, क्या रिवाइज करें, क्या नहीं करें। तो फिर आपको सारा चीज़ समझ लेना है। ठीक है, आपको शॉर्ट नोट्स अभी से बनाना स्टार्ट कर देना है एंड आपको हाईलाइट भी अच्छे से कर लेना है एंड हर एक टेस्ट के पहले शॉर्ट नोट्स प्लस जो हाईलाइटेड पॉइंट है आपको देख के जाना है ताकि आप टेस्ट में अच्छा स्कोर कर पाओ, कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। तो फिर ऐसे सारे पॉइंट हाईलाइट करने के बाद NCERT के आपको शॉर्ट नोट्स में मूव करना है। एंड NCERT से एक बात इंपॉर्टेंट जो है, जो आपको क्लास में इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे कि NCERT में तो अच्छे से नहीं गिवन है लेकिन समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, उसको आपको क्या करना है, ऐसे मार्क कर लेना है या फिर नोट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि NCERT में बहुत स्पेस है, खाली स्पेस रहता है, तो आपको नोट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने भी ऐसे ही बहुत पॉइंट जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो मैंने यहाँ पर नोट करके रखा है। ठीक है, तो ऐसे आपको भी बहुत सारे पॉइंट जो मिलेगा जो आपको इसमें डायरेक्टली नहीं समझ आ रहा है, आपको क्या करना है, इसमें नोट कर लेना है। तो ऐसे ही NCERT को एज एन नोट्स आपको अच्छे से यूज़ करना है। ठीक है, एंड समरी को आपको अच्छे से देख लेना है, क्योंकि नीट में जो फंडा है वो NCERT समरी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो आपको NCERT समरी को भी अच्छे से कर लेना है
देन आपको मूव करना है जो मैं बताने वाला हूँ आप शॉर्ट नोट्स। तो हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स वो तो आप समझ ही गए होंगे कि शॉर्ट नोट्स कहाँ से हम क्रिएट करें। तो शॉर्ट नोट्स के लिए आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स के लिए आपको करना है एनसीईआरटी से ही आपको डायरेक्टली लाइन बस यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। तो मेरा जो फंडा था, मैं हर एक चैप्टर के लिए 2-3 पेज बोथ साइड वाला पेज, ठीक है, मैं ले लेता। A4 साइज़ का भी हो सकता है या फिर नोटबुक के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वैसे ही 2-3 पेज को आपको सिलेक्ट कर लेना है हर चैप्टर के लिए एंड उसमें आपको सारा चीज़ समेट लेना है, क्योंकि बहुत सारा नोट्स बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लास्ट में एंड तक जब आएगा तो आपको शॉर्ट नोट्स जल्दी से रिवाइज करना भी पड़ेगा, क्योंकि तब 11, 12 प्लस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब रहता है, तो फिर आपको टाइम नहीं मिलता इतना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 2 to 3 पेज का जो फंडा है वो आपको भी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे ही मेरा सिलेक्शन हुआ है। मैं 100% मेरा जो क्रेडिट है मैं शॉर्ट नोट्स को ही देना चाहूँगा, ठीक है, हर एक चैप्टर एंड हर एक सब्जेक्ट के लिए, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो एंड बायोलॉजी हो, क्योंकि एनसीईआरटी सब पढ़ते हैं, लेकिन सब कुछ समेट लेना या फिर याद रखना बहुत ही टफ है। मैंने PIQ देख लिया था कि कौन से पॉइंट से नीट में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो मैं आपको शो भी करूँगा एनसीईआरटी का जो PIQs है, तो उन सारे पॉइंट को मैंने शॉर्ट नोट्स में ऐड किया था, ठीक है। जैसे कि ये सब जो पॉइंट है, सिमेट्री, जम लेयर, देन सीलोम, देन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नीट में हर साल एक क्वेश्चन इसमें से आते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन सारे पॉइंट को आपको एक जगह पे समेट लेना है, ऐसे आपको बना लेना है, ठीक है, ताकि आपको जो ईजी रहे। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डाइजेशन था, तो मैंने क्या किया था, डाइजेशन के लिए मैंने 1:1 करके पढ़ लिया था। इंटरसेलुलर के लिए 1:3:6, यानी बोथ, यहाँ पे इंटरसेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर बोथ आएगा। तो इसमें क्या था 3, यानी जो पहला जो था पॉरीफेरा, देन आएगा इसमें 3 में आएगा सिलेंट्रेटा, निडारिया एंड आएगा प्लाटीहेलमिन्थिस, ऐसे मैंने किया था, ठीक है। आप भी ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के लिए भी मैंने ऐसे ही किया था 1:2:2, देख सकते हैं 1:2:5:2। इसमें एक्सेप्शन था जो एनिलिडा मोलस्का में था, उसमें बोथ पाया जाता था, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दोनों ही पाया जाता है। तो वैसे मैंने नोट कर लिया था, तो मुझे बहुत आसान रहा ये सब याद रखने में, क्योंकि ये सब बहुत ही कन्फ्यूजन है। एनसीईआरटी को अगर आप 1000 बार भी पढ़ लो, लेकिन ये सब याद नहीं रहने वाला है, ठीक है। नीट में तो शॉर्ट नोट्स में ही आपको सब कुछ कंक्लूड कर देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो रहेगा वो फाइलम, तो मैंने शो कर दिया है कि ऐसे ऐसे आपको फाइलम से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लग रहा है आपको ये इसमें इंक्लूड कर देना है। सिलेंट्रेटर से भी आप देख सकते हैं जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, और इसमें से भी जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको मैंने हाईलाइट कर लिया है शॉर्ट नोट्स में भी, ठीक है, क्योंकि एंड में आपको पता चल जाएगा कि ये जो मैंने रिवाइज़ किया है, बार बार रिवाइज़ किया है, लगभग 10 to 15 टाइम्स रिवाइज़ करने के बाद मुझे ये सारे पॉइंट हाईलाइट किया है, ठीक है। तो आपको भी इतने टाइम रिवाइज़ करना जरूर पड़ेगा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स जितना रिवाइज़ कर सकते हो, जितना फार्मूला रिवाइज़ कर सकते हो, उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो वो भी मैं शेयर करूँगा फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। अब आज तो मैं बायोलॉजी का ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स ऐसे ख़त्म होने के बाद आपको क्या करना है, देखो एनिमल किंगडम और बायोलॉजी में कुछ ऐसे चैप्टर्स है जिसमें इतना सारा एग्जाम्पल है जो आपको याद रखना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं रख पाता है याद, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ट्रिक की मदद लेनी पड़ेगी। तो ट्रिक आपको कहाँ से मिलेगा, ट्रिक मिलेगा आपको यूट्यूब से। तो मैंने भी यूट्यूब से कुछ ट्रिक कलेक्ट किए थे फॉर एनिमल किंगडम, जैसे कि फाइलम एनिलिडा, हेमिकोडोटा, प्लाटीहेलमिन्थिस के लिए जो ट्रिक है मैंने यहाँ पे शो कर दिया है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको भी शॉर्ट ट्रिक्स कलेक्ट करके याद रखना है, बार बार आपको अप्लाई करना है, तो आपको याद ऑटोमेटिक रह जाएगा, ये एग्जाम में गलत होने की चांस नहीं रहेगा। फिर स्टेप 4 जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी सब्जेक्ट, फॉर नीट एक्चुअली, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो 100% क्लियर हो जाता है। एनसीईआरटी को पढ़ने से तो नहीं होता है, लेकिन एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आप किए फिर तो आपका कॉन्सेप्ट जो है ब्रेन में सेट हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको जो पहला जो प्रीफर करना चाहिए वो करना चाहिए क्लास के DPP, क्योंकि टीचर लोग जो कराते हैं क्लास में वही उसमें से ही DPP बनाते हैं, तो उसमें आपको बहुत ही बेनिफिट रहता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा 100% क्लियर हो जाए। तो पहले तो आपको क्या करना है, क्लास के DPP करने हैं, फिर आपको करना क्या है, PIQ करना है, देन NCERT एग्जाम्पलर का जो क्वेश्चंस है NCERT एग्जाम्पलर में वो भी आपको करना है। तो इन 3 स्टेप क्या है, मैंडेटरी है, ठीक है, क्योंकि ये तो आपको करना ही करना पड़ेगा। इसके बाद आपके पास बहुत टाइम है, तो आप क्या कर सकते हैं, मॉड्यूल कर सकते हैं, ठीक है।
तो मैं वो भी दिखाऊंगा कि मैंने कौन से मॉड्यूल किए थे। मैंने हर एक चैप्टर के लिए नहीं किए थे, लेकिन मेरे पास जब टाइम रहता था तो मैं वो मॉड्यूल करता था बायोलॉजी के लिए, ठीक है। लेकिन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए आपको 100% मॉड्यूल करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें इतना प्रैक्टिस रहता है। बायोलॉजी का क्या है, बायोलॉजी का जो सारा कॉन्सेप्ट है वो NCERT से ही पूछता है, ठीक है, डायरेक्टली लाइन पूछ लेता है। तो अगर आप जितना NCERT को रिवाइज कर पाते हो, जितना शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर पाते हो, तो आपको क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट भी याद रखना पड़ता है क्वेश्चंस की बेसिक्स पे, इसलिए मॉडल करना उसमें 100% ज़रूरी हो जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा आप नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये ऑनेस्ट रिव्यू है, ठीक है। मैं खुद नहीं किए है, लेकिन मेरा 340 आ रहा है। इसका मतलब अगर आप ये स्टेप्स अच्छे से फॉलो किए तो फिर आपका 360 भी आ सकते हैं, ठीक है। तो PIQ के लिए मैंने जो प्रिपेयर किया था वो MTG का बुक था, और ये पिछला वर्सन था। आप नया वर्सन खरीद लेना, इसमें ऐसे क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, ऐसे यार दिख जाएंगे, ठीक है। कौन से साल में कौन से क्वेश्चंस पूछा था, कौन से टॉपिक से। तो जो मैं बताया था कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, तो इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो नीट में जो कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, उन सारे टॉपिक्स को यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड 100% करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि उन पॉइंट से क्वेश्चंस आना 100% मैंडेटरी है, क्योंकि नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो हर साल एक ही टाइप के आते हैं, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से याद रखना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, NCERT एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स, ठीक है। NCERT एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स भी आपको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि इसमें से डायरेक्टली एज इट इज़ क्वेश्चन आ जाते हैं, और ये क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी भी रहते हैं, लेकिन एज इट इज़ अगर क्वेश्चन में आ जाए नीट में तो आपका कॉमन हो जाता है, तो फिर कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं आता है, ठीक है। फिर आपको जो करना है, जो मैंने किया था, तो NCERT फिंगर टिप्स एज अ मॉड्यूल मैंने यूज़ किया था। सारे चैप्टर्स के लिए तो नहीं किया था, लेकिन जब मेरे पास टाइम रहता था मैं करता था, ठीक है। तो 11th मैंने पूरा ही किया था, लेकिन 12th के कुछ चैप्टर्स रह गए थे, क्योंकि एंड में इतना प्रेशर बढ़ जाता है कि नहीं कर पाते। लेकिन टेस्ट के लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, क्योंकि टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप NCERT 100 बार भी पढ़ के जाओ, फिर भी आपको टेस्ट देना कितना ज़रूरी है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा स्कोर करने के लिए टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अच्छा टेस्ट सीरीज़ कौन है जो NCERT बेस्ड है 100%, जो मुझे बहुत ही मेरे मार्क्स को इम्प्रूव किया। मेरे मार्क्स पहले आ रहा था 600 की अराउंड, लेकिन मेरे फाइनल में आ गया 650, जो कि मैंने एक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया था। उस टेस्ट सीरीज से मुझे बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन मिला, एंड मुझे बहुत ही बेनिफिशियल रहा वो टेस्ट सीरीज़। मैं आपको शेयर करूँगा वो टेस्ट सीरीज़, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।